नमस्कार। एजुकेशन एरेना पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से दो बातों पर चर्चा करूँगी। पहली कि सेट 2 के मार्क्स की एंट्री अवसर डैशबोर्ड या पोर्टल पर कैसे करनी है। ध्यान दें आप सभी, मैं यहाँ अवसर पोर्टल की बात कर रही हूँ, न कि MIS पोर्टल की। और दूसरी यह कि यदि किसी बच्चे के नंबर गलत चढ़ गए हैं तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। और हाँ, आपकी सुविधा के लिए अवसर पोर्टल का या कह लीजिए कि अवसर डैशबोर्ड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। यह तो आप सभी जानते ही हैं कि पहली और दूसरी कक्षा की परीक्षा टेलीफोन के माध्यम से हुई थी। तीसरी से 8वीं की परीक्षा ऑनलाइन हुई थी, जो कि अवसर ऐप के माध्यम से हुई थी। और 9वीं से 12वीं कक्षा तक की परीक्षा ऑफलाइन रही थी। तो पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों जिन्होंने सेट 2 की परीक्षा अवसर ऐप के माध्यम से नहीं दी थी, यानी ऑफलाइन दी थी, उनके अंकों की प्रविष्टि अवसर पोर्टल पर कैसे करनी है देखते हैं। आइए इस प्रक्रिया को समझते हैं। यह देखिए, मैंने एक विद्यालय के यूज़र नेम और पासवर्ड का प्रयोग करके अवसर पोर्टल को खोल लिया है। यह तो आप भली भांति जानते ही हैं कि अवसर पोर्टल का जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वह उस विद्यालय का कोड ही होता है। तो जब हम इन 3 लाइनों को क्लिक कर रहे हैं तो आप यहाँ देखते हैं कि एक नया फीचर ऐड हो चुका है, सेट मार्क्स एंट्री। इस पर क्लिक करते हैं और आपके सामने यह पेज खुल जाता है। तो पहले हम पहली और दूसरी कक्षा का देखेंगे, वह इसलिए क्योंकि जैसा कि पत्र में भी बताया गया है कि जिन कक्षाओं की परीक्षा ऑफलाइन हुई थी केवल उन्हीं के मार्क्स की एंट्री यहाँ पर करनी है। जिन कक्षाओं की परीक्षा ऑनलाइन हुई थी उनके मार्क्स की एंट्री पहले ही आपको यहाँ पर हुई मिलेगी। तो पहले हम पहली कक्षा को ही देखते हैं। यहाँ से हमने कक्षा का चुनाव कर लिया है। सेक्शन, सब्जेक्ट, सिलेक्ट सेट सेशन जो कि 21-22 है, सिलेक्ट सेट टाइटल। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर केवल सेट 2 ही लिखा हुआ है, क्योंकि हमने केवल उन्हीं के मार्क्स की एंट्री यहाँ पर करनी है। भविष्य में यहाँ पर और सेट भी जुड़ जाएंगे, तो आपको जिस सेट के मार्क्स की एंट्री करनी होगी वहाँ से उसका चुनाव कर लिया जाएगा। सेट 2 का चुनाव कर लिया, सर्च पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर भी लिखा गया है कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 23, यानी इस विद्यालय में 23 छात्र हैं। ये आप देखिए यहाँ पर सभी के नाम SRN सभी पूरी लिस्ट आ गई है। और यहाँ पर आप देखें ऑब्टेन मार्क्स के नीचे जो बॉक्सेस बने हुए हैं वो सारे खाली हैं। वह इसलिए खाली हैं क्योंकि इस कक्षा की परीक्षा पहली और दूसरी की ऑफलाइन हुई थी। तो हम यहाँ से इसके मार्क्स की एंट्री करते हैं। और मैनेज के नीचे भी आप देखिए कि हर एक बॉक्स के सामने सेव लिखा आ रहा है, क्योंकि अभी हमने इनके मार्क्स की एंट्री करनी है। तो यहाँ से मार्क्स की एंट्री करते हैं। इस बच्चे के नंबर आए थे 15, हमने इसको सेव कर दिया है। आर यू श्योर वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, ओके किया हमने इसको। और देखिए ये वही बच्ची है तन्वी, जिसके मार्क्स की एंट्री हमने की थी। इसके 15 नंबर हमने यहाँ पे भरे थे। तो अब देखिए कि मैनेज के नीचे पहले जहाँ पर सेव लिखा रहा था अब रीसेट लिखा गया है। तो यदि मान लीजिए कि किसी कारण से इस बच्चे के नंबर हमसे गलत चढ़ गए हैं तो हम यहाँ से उसको रीसेट कर सकते हैं। इसको भी हम करके देख लेते हैं। रीसेट पर क्लिक किया तो अब देखिए कि ऊपर आपके सामने यह लिखा आ जाता है कि रीसेट रिजल्ट। उसमें आपको रीज़न भरना होगा कि किस वजह से आप इस बच्चे के जो रिज़ल्ट है उसको रीसेट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर रीज़न लिख रही हूँ मैं, रॉन्ग मार्क्स एंट्री। जिस भी वजह से आप रीसेट कर रहे हैं वह कारण यहाँ पर भरिएगा और उसको रीसेट कर दीजिएगा। मार्क्स रीसेट सक्सेसफुली। अब देखते हैं हुए हैं कि नहीं। तन्वी के मार्क्स के हमने मार्क्स रीसेट किए हैं
तो अब देखिए कि हमने इसके नंबर 15 भरे थे, जो कि अब यहाँ से हट चुके हैं और फिर से उसके सामने सेव लिखा आ गया है। तो इसी प्रकार हम दूसरी कक्षा लेते हैं। अब मैं एक वह कक्षा ले रही हूँ जिसके पेपर ऑनलाइन हुए थे अवसर ऐप पर। तीसरी से 8वीं तक की मैं किसी भी एक कक्षा का यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ से चौथी कक्षा का चुनाव कर लिया है, सब्जेक्ट गणित लिया है। तो यहाँ पर देखिए उस कक्षा के बच्चों की लिस्ट आ गई है। 19 बच्चे हैं इस कक्षा में। और ये देखिए कि पहले से ही इस कक्षा के इन बच्चों के नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये देखिए कि सभी बच्चों के नंबर यहाँ पर पहले से ही लिखे हुए हैं। एक बच्चे के नंबर यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं। बाकी सभी के सामने मैनेज के नीचे रीसेट लिखा हुआ है और जिसके नंबर नहीं लिखे हुए हैं यहाँ पर उसके सामने सेव भी लिखा हुआ है और इसी के मार्क्स की एंट्री हमने यहाँ पर करनी है। तो इस बच्चे के नंबर जब हम यहाँ पर चढ़ा देंगे तो उसके सामने भी रीसेट लिखा आ जाएगा। इसी प्रकार अन्य वे सभी कक्षाएं जिनकी ऑनलाइन परीक्षा हुई थी उनके मार्क्स की एंट्री यहाँ पर आपको पहले से ही हुई मिलेगी। किसी कारण से उन मार्क्स में बदलाव है, किसी भी वजह से हो सकता है कि किसी बच्चे ने अवसर ऐप पर परीक्षा देनी शुरू ही की हो और ये कई बार समस्या आई थी कि एकदम से उसका पेपर खुद ही सबमिट हो गया है। वो चाहे डेटा कनेक्शन की दिक्कत रही है या किसी भी वजह से रही है या किसी और बच्चे ने जानबूझकर उसका पेपर गलत कर दिया था, तो आप यहाँ से उसके मार्क्स को रीसेट कर सकते हैं, उसके रिज़ल्ट को रीसेट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है और बहुत ही आसानी से आप इसको अपने फ़ोन पर भी कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पर भी, जिस पर भी आपको सुविधा लगती है आप कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि यह छोटी सी प्रक्रिया आपको भली भांति समझ में आ गई होगी, जिसकी मदद से आप मार्क्स की एंट्री बहुत ही शीघ्रता से कर पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ज़रूर करना। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि समय समय पर आपको जितनी भी विभाग से संबंधित जानकारियां हैं, नई अपडेट्स हैं, वो आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। शुभकामनाओं सहित एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।